दोस्तों नमस्कार। राहत इंदौरी साहब की एक लाइन है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हरियाणा में आर.एन. मिश्रा नाम के छात्र को, जो 12वीं का छात्र था, उसको गौरक्षकों द्वारा गोली मार दी गई, इसलिए कि उनको शक था कि ये गौ तस्कर है। दरअसल में इनको गौरक्षक कहना मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि ये गौ आतंकी कहना इनके लिए उचित शब्द होगा। घटना 23 अगस्त 2024 की है। हरियाणा के पलवल में आर.एन. मिश्रा नाम के एक 12वीं के छात्र को गोली मार दी गई गौरक्षकों द्वारा। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार और दैनिक भास्कर में छपे खबर के अनुसार आर.एन. मिश्रा अपने मित्र हर्षित और उसकी मां के साथ, अपने मित्रों के साथ वो रात्रि को निकला था नूडल्स खाने। उस दौरान एक गाड़ी उनकी पीछा करती है और रोकने को कहती है। 30 किलोमीटर तक पीछा करने पर जब वो गाड़ी नहीं रुकती है तो उस गाड़ी पर फायरिंग की जाती है और ये बताया जा रहा है कि उसमें मौजूद, गाड़ी में मौजूद हर्षित की मां, जिनका कहना है कि गाड़ी इसलिए नहीं रोकी गई कि लोगों को लगा पुलिस जैसी लाइट देखकर कि वो पुलिस की गाड़ी है। लेकिन अब सवाल ये है कि यदि गाड़ी नहीं रोकी जाएगी, यदि कोई खतरा महसूस कर रहा है, कोई सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर रहा है, तो क्या गाड़ी ना रोकने पर अंधाधुंध फायरिंग करके किसी की जान ले ली जाएगी? यह अधिकार किसने दिया? दरअसल में गौ तस्करों को पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि उनको ये जानकारी मिली थी कि डस्टर गाड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी में गौ तस्करी हो रही है, गौ तस्कर घूम रहे हैं। तो गौरक्षकों का जो संगठन है, उस संगठन द्वारा डस्टर गाड़ी देखकर उनको शक हुआ कि इस गाड़ी में गौ तस्कर है, गौ की तस्करी की जा रही है। फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में एनआईटी के 5 नंबर इलाके में रहने वाले आर.एन. मिश्रा, जिसकी उम्र मात्र महज 23 वर्ष थी और वो 12वीं का छात्र था और मिश्रा था, जब वो रात में अपने दोस्तों के साथ निकला तो गौरक्षकों द्वारा उसका पीछा किया गया और पीछा करने पर जब गाड़ी नहीं रोकी गई तो उसके ऊपर गोलियां चलाई गईं और जब गाड़ी रुकती है उसके बाद भी आर.एन. मिश्रा को एक गोली और मारी जाती है। और जब गौरक्षकों द्वारा ये देखा जाता है कि गाड़ी में महिलाएं भी बैठी हैं तो उनको लगता है कि हम लोगों ने गलत जगह गोली चला दी और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि 5 आरोपियों ने पुलिस को सरेंडर किया है। लेकिन सवाल ये है कि गौरक्षा के नाम पर इस प्रकार की जो घटने को अंजाम दिया जा रहा है, एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक देश में, एक धर्म निरपेक्ष देश में, ये कहाँ तक सही है? और शुरुआत में हमने राहत इंदौरी साहब की लाइनें इसलिए पढ़ी क्योंकि जब जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही थी, उनको मारा जा रहा था और एक भीड़ सांप्रदायिक नारे लगाकर मॉब लिंचिंग कर रही थी, और ये प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इस प्रकार की घटनाएं तमाम पड़ी है, तो लोग चुप थे। लोगों को अच्छा लग रहा था, विशेष वर्ग के लोगों को। लेकिन ये खुशी और ये अच्छाई एक 23 वर्ष
के छात्र 12वीं के छात्र की जान ले ली। सोचिए उसका गुनाह क्या था। और उसके पिताजी ने भावुकता से कहा कि हम तो मिश्रा हैं, पंडित हैं और हम परदेशी हैं, हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन गौ तस्करी के शक में उनके बेटे को मार दिया गया। ये अधिकार गौरक्षकों को कौन देता है? क्या संविधान देता है? क्या सरकार देती है? क्या कानून देता है? यदि नहीं तो सरकारों को इस प्रकार के संगठनों पर बैन लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए और इस गौ आतंकियों को जो असलहे आवंटित किए गए हैं उसको जब्त करना चाहिए। इस प्रकार के तमाम वो संगठन जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक नारों के साथ मॉब लिंचिंग करने का काम करते हैं, इस प्रकार के संगठनों पर रोक लगाना चाहिए। और सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पे 2 सितंबर को सवाल उठाए हैं और राज्य सरकारों को फटकार लगाए हैं, लेकिन ये सवाल है क्या इस प्रकार के संगठनों को सरकार बैन करेगी? इस प्रकार के अधिकार इनको कहाँ से मिलता है कि गौ तस्करी के नाम पर किसी की हत्या कर देंगे, किसी को गोली मार देंगे? इसलिए सांप्रदायिकता, कट्टरता देश और राष्ट्र हित में कतई नहीं हो सकता है और यह घटना इसका उदाहरण है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।